जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बख़ैरियत से होंगे। मेरा नाम चौधरी कासिम रेहान है। आज मेरा पीरा का साइकोलॉजिकल असेसमेंट हुआ है, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू कंडक्ट किया है उन्होंने मेरा। तो वही उसी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स बिगिन। जब मैं एंटर हुआ हूँ इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएँ। मेरे बैठने के बाद उन्होंने कहा कि दोस्त आपको क्या कह के बुलाते हैं? क्योंकि मेरा पूरा नाम चौधरी कासिम रेहान है, तो मैंने उन्हें कहा कि सर कुछ दोस्त जो मेरे हैं वो चौधरी साहब कह के बुलाते हैं, और कुछ जो उनसे हैं वो रेहान साहब कह के बुलाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, आप नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपका इधर क्या काम है, आप इधर क्या लेने आ रहे हैं? इसमें तो आपको बहुत बुरे लोगों के साथ डील करनी पड़ेगी, हेक्टिक काम है ये, तो आप इधर क्या करने आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं जिस तरह का एनवायरनमेंट हो तो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, क्योंकि सर आई एम ए फास्ट लर्नर। उन्होंने कहा नहीं आपका काम ही नहीं है इधर, तो आप क्यों करने आ रहे हो? वो आप लोगों को इस तरफ लाने की कोशिश बहुत करते हैं कि आपका काम ही नहीं है, आप क्यों आ रहे हो? तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ उनको वहाँ पर जवाब देना है। फिर उन्होंने कहा कि जो आपका जो सबसे यंगर ब्रदर है, इसमें तो एज गैप बहुत ज़्यादा है, तकरीबन कुछ 16-17 साल का गैप है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो मैंने कहा कि सर इट इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह पाक ने इस उम्र में या इतनी एज के बाद एक हमें छोटा भाई दिया है, तो हमने वेलकम किया है। उन्होंने कहा फिर तो लाडला बहुत होगा। मैंने कहा नो डाउट सर, ही इज़ अ पैम्पर्ड बॉय इन आवर फैमिली, बहुत लाडला है हमारी फैमिली के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि वो तो ज़िद भी बहुत करता होगा। मैंने कहा श्योर सर, वो जिधर जाएँ वो कहता है पहले मुझे साथ लेके जाएँ। फिर उन्होंने पूछा कि खिलौने उसे क्या लेके देते हैं? तो मैंने कहा सर वो जो चीज़ कहता है, फॉर एग्जांपल कार, बाइक या वॉच, जो भी कहता है फिर उसे हम लेके देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी तो शादी हुई हुई है, तो आपकी शादी कैसे हो गई है? आपकी जो बीवी है वो तो 16 स्केल की ऑफिसर है, और आप सिर्फ एज अ टीचर हैं। मैंने कहा सर बस हो गई है शादी, घर वालों का फैसला था तो शादी हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी बीवी को मुंह दिखाई में कौन सा गिफ्ट देंगे? मैंने कहा सर मैं गोल्ड दूंगा उन्हें, तो जो बाद में काम भी आ सके। उन्होंने कहा कितना गोल्ड देंगे? मैंने कहा सर ये डिपेंड करता है जितना मैं ले सकूं। उन्होंने कहा नहीं आपकी तो लैंड है, आप तो लैंडलॉर्ड हैं, तो कितना देगी मुझे एक फिगर बताएं ना। मैंने उन्हें कहा कि सर मैं 4 से 5 तोले दे दूंगा। उन्होंने कहा चले ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि शादी के बाद अगर बीवी कहे कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहे हो, मुझे आज़ादी चाहिए, तो मैंने कहा सर नहीं, मुझे मैनेज करना आता है, मैं बड़ा कोऑपरेटिव इंसान हूँ, तो मैं मैनेज कर लूँगा इस चीज़ को। अच्छा तो कभी ऐसा कोई ऐसा वाक़या बताएं कि आपको अपने फादर पे, अपने वाले साहब पे बहुत गुस्सा आया हो? मैंने कहा सर मुझे ना 1 मिनट सोचने के लिए देना। क्या सोचें? सोच के मैंने कहा कि सर कोई इस तरह का वाक़या तो नहीं है, क्योंकि मेरे जो फादर हैं, वाले साहब हैं, वो तो बहुत कोऑपरेटिव इंसान है। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि मुझे मेरे वाले साहब पे बहुत शदीद गुस्सा आया हो। फिर उन्होंने कहा कि घर में किसकी चलती है? मैंने कहा सर ऑब्वियसली फादर की चलती है, तो क्योंकि जो डिसेसिव डिसीजंस होते हैं वो फादर ही लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मामा और पापा में कभी कोई लड़ाई होती है? मैंने कहा सर कभी कभार हो जाती है। उन्होंने कहा क्यों लड़ाई होती है? तो मैंने कहा कि सर जो चीज़ें वालदा 50,000 में लेके आती हैं, वाला साहब कहते हैं मैं उन्हें 35,000 में लेके आ सकता हूँ। तो बस इसी बात के ऊपर हल्की हल्की होती रहती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि घर में किसकी चलती है? मैंने कहा कि फादर की चलती है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो आपने पर्सन बनाया है इलॉन मस्क, क्योंकि मैंने इलॉन मस्क बनाया था, तो कहते हैं ये जो इलॉन मस्क बनाया है ये आपने क्यों बनाया है? मैंने कहा सर मैं ऐसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने कहा वाई यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम? मैंने कहा सर उसकी जो पॉलिसीज है, उसकी जो थीरीज हैं वो बहुत कामयाब है। वो कहता है कि सिर्फ हमें काम करना चाहिए, वर्क वर्क एंड वर्क, काम करना चाहिए। दिस इज द रीजन इज इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। कि समटाइम्स अगर वो इतना बिजी होता है तो वो अपनी कंपनी में ही सो जाता है, घर नहीं जा पाता। तो सर मैं इसलिए बहुत इंस्पायर्ड हूँ उससे। तो उन्होंने कहा कि आपने हिस्ट्री की हुई है, क्यों हिस्ट्री की थी? मैंने कहा सर शौक था तारीख पढ़ने का, तो हिस्ट्री कर ली है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, और इसी पे इंटरव्यू का अख्ताम हो गया था। और जो ग्रुप डिस्कशन वाला टॉपिक है, ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने हमें टॉपिक ये दिया। उन्होंने पहले हमें कहा कि आप टॉपिक खुद डिसाइड करें। हमने डिसाइड किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा अगेन डिसाइड करें। इस तरह 4 दफ़ा हमने डिसाइड किया, 4 दफ़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
اور 5ویں دفعہ پھر انہوں نے خود ہمیں ٹاپک دی ہے کہ اب آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ جو ڈریس ہے اس پہ فریڈم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹاپک ہمارا یہ تھا ڈسکشن کا. تو جو بھی یہ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور کویشچنز پریپیئر کر کے جائیں. خاص کر جو بھی آپ کرنٹلی کر رہے ہیں وہ سوئچ کر کے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں آنا چاہتے ہیں. اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن دے ول مسٹ آسک فرام یو کہ آپ ادھر کیوں آنا چاہتے ہیں. تو پریپریشن اپنی تیار رکھیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو.